पहली हेडिंग क्या थी? जन्मजात रोग या वंशागत रोग। जन्मजात या वंशागत रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो उनके माता पिता से उनके आने वाली संतानों में भी हो। अर्थात देखिए, जन्मजात से पूरा स्पष्ट है कि जो जन्म से हो, मतलब वह रोग जो पूरा जन्म से ही हो, उस रोग को क्या कहा जाता है? जन्मजात रोग। और वह रोग होगा कैसे? यदि इसी को वंशागत रोग भी कहा जाता है। जैसे जिसके माता पिता उस रोग से पीड़ित हैं, उसके आने वाली संतानों में भी वह रोग देखा जाए, फिर उसके बाद जो उसकी संतान होगी उसमें भी वह रोग देखा जाए, तो ऐसे रोग को हम जन्मजात या वंशागत रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हीमोफीलिया या ब्लीडर रोग, इसका एक अलग नाम है। यह एक जन्मजात वंशागत रोग होता है। वंशागत में क्या होता है? मतलब कि एक वंश से दूसरे वंश में रोग आना। जैसे जो लक्षण हो तुम्हारे माता पिता को, चाहे रोग के लक्षण हो, चाहे जो भी आनुवंशिक लक्षण हो, वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आ जाना ही क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वह लक्षण लाता कौन है? जीन। जीन क्या होते हैं? जीन गुणसूत्र पर स्थित एक डीएनए का खंड होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस रोग में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति जो होता है, यदि उसे सामान्य चोट भी लग जाए तो उसका ब्लड जो रक्त होता है वह निरंतर बहता रहता है और वह थक्का नहीं जमता। इस रोग को ही हीमोफीलिया कहते हैं। और यह रोग पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि उसके माता पिता को है तो आने वाली संतानों में भी यह रोग देखा जाता है। अब यह रोग की विशेषता है कि यह रोग केवल यक्ष गुणसूत्र को ही प्रभावित करता है। समझना? इस रोग का पता सर्वप्रथम इंग्लैंड में देखा गया था और रानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में यह रोग देखा गया था।